तो आज आप लोग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एक कहानी सुनने वाले हैं जिसको लिखा था सदत हुसन मानतो ने, और इसका नाम है खोल दो, या फिर अंग्रेज़ी में कहे तो ओपन इट। अमृतसर से एक स्पेशल ट्रेन छूट गई थी दोपहर के 2 बजे, और ये मुगलपुर आके रुकती है लाहौर में। 8 घंटे का ये लंबा सफ़र था। बहुत सारे लोगों की हत्याएं हो चुकी थी उसी रास्ते में, और बहुत लूट मार भी मची हुई थी, बहुत लोग इंजर्ड भी हुए थे। इसकी संख्या तक नहीं बताई जा सकती। सुबह के 10 बज रहे थे। सिराजुद्दीन को होश आया। उसके चारों तरफ चीखने की आवाज़ें थी, रोने की आवाज़ें थी। जब होश आया तब उसे कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहाँ है, क्यों है, ये सब क्यों इतने चीख रहे हैं, रो रहे हैं। पहले तो वो अचंभित हो गया था। फिर वो आसमान की तरफ देखता है और किसी गहरे सोच में डूब जाता है, जिस तरह गहरा आसमान होता है, मगर उसकी आंखें आसमान में सूरज की तरफ घूमती है और उसे होश आता है। तभी उसे याद आता है किसी हमले के बारे में, आग के बारे में, भागते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ कुछ याद आता है, रात का समय, उसके बाद सकीना। उसके बाद सिराजुद्दीन सोचने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, सकीना सकीना, मगर कहीं नहीं मिलती उसे सकीना। सकीना असल में उसकी बेटी है। इस कैंप के आसपास कोई अपने बेटे को ढूंढ रहा है, कोई अपनी माँ को, कोई किसी की पत्नी को, कोई ना कोई यहाँ पे किसी न किसी को ढूंढे ही जा रहा है। सिराजुद्दीन भीड़ से निकलता है ताकि वो विचार कर पाए कि क्या हुआ था उसके साथ, कहाँ उसकी बेटी सकीना उससे अलग हो गई थी, और हाँ, सकीना की माँ कहाँ है। वो सभी घटनाओं को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, और तब उसे याद आता है डेड बॉडी। किसकी? उसकी पत्नी की। उसकी पत्नी का पेट चीर दिया गया था। मरने से पहले उसने कुछ कहा था लेके भाग जाओ मेरी बेटी को, भागो यहाँ से, मुझे यहीं छोड़ दो। और दोनों भागने लगे थे। सकीना का दुपट्टा रास्ते पे गिर गया था, मगर सकीना ने कहा छोड़ दो उसे। सिराजुद्दीन ये सभी घटनाओं को याद कर रहा था। याद करते करते उसके जेब की तरफ वो ख्याल करता है, थोड़ा ऊंचा है, फिर हाथ दे के देखता है, वही दुपट्टा जो सकीना का गिर गया था। सकीना कहाँ है? क्या जब वो लोग भाग रहे थे वो रेलवे स्टेशन तक पहुँचे थे सकीना के साथ? क्या सकीना मेरे साथ ट्रेन पे चढ़ पाई थी? या फिर जब दंगे करने वाले ट्रेन को रोक चुके थे, क्या उन्होंने सकीना को उठा लिया? कोई जवाब नहीं इन सब प्रश्नों का। उसे मदद की ज़रूरत है। कुछ दिनों बाद वो 8 लोगों को देखता है जिनके पास बंदूकें थी, हथियार थे, और वो लोग ट्रक में आए थे। जब वो लोग कैंप में आए, आसपास के लोग बहुत ही खुश हो जाते थे, शायद कोई उनकी मदद करने आ गया है, ऐसा उन्हें लगता था। और वो लोग भी कहते थे कि हम लोग किसी के बच्चे को या फिर किसी महिला को हम रेस्क्यू करके लाते हैं। तो इसी उम्मीद में हर व्यक्ति चाहता था उनसे कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिल जाए। सिराजुद्दीन को लगा कि ये लोग उसकी मदद करेंगे उसकी बेटी को ढूंढने में। सिराजुद्दीन अपनी बेटी के बारे में कहता है कि मेरी बेटी को ढूंढ के लाओ बच्चों। वो सकीना के बारे में सब कुछ बताता है ताकि उसे ढूंढा जा सके। वो कहता है कि वो गोरे रंग की है, दिखने में बहुत खूबसूरत है, मेरी तरह नहीं, उसकी माँ की तरह दिखने में है। 17 साल की उम्र है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी है, काले बाल है, और उसके बाएं गाल में एक मोटा सा तिल है। आगे सिराजुद्दीन कहता है कि अल्लाह तुम्हें आशीर्वाद दे। अगर तुम्हारी बेटी ज़िंदा है तो हम उसे ज़रूर ढूंढ लाएंगे। ऐसा दिलासा देते हुए वहाँ से ट्रक में निकल जाते हैं अमृतसर की तरफ। इसके बाद कुछ महिला, कुछ बच्चे को वो लोग रेस्क्यू करके लाते भी है कैंप में, मगर सकीना कहीं नहीं मिलती। अगली बार के दौरे में जब वो निकलते हैं तो रास्ते पे एक लड़की उन्हें दिखती है, जो उन्हें देख के, उनके ट्रक की आवाज़ को सुन के भागना शुरू कर देती है। वो सभी मिलके उसे पकड़ लेते हैं एक फील्ड के पास। वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी, और उसके बाएं गाल में एक मोटा सा तिल भी था। इसका मतलब ये कौन थी? सकीना। वो लोग कहते हैं डरो मत, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? उन नौजवानों ने उस पर दया दिखाई, उसको पीने के लिए दूध दिया, उसकी सेवा की, उसे खाना भी खिलाया, फिर उसे अपने ट्रक में भी बिठा लिया। उनमें से एक नौजवान ने अपना जैकेट खोल के उसे दिया, क्योंकि वो दुपट्टा खो चुकी थी।
फिर उसने अपने हाथों से अपने सीने को ढाक के रखा। बहुत दिन गुजर चुके थे। सिराजुद्दीन अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहा था और भगवान से प्रे करता था कि उन नौजवानों को सक्सेस मिले और उसकी बेटी वापस आ जाए। तो कुछ दिनों बाद वो कैंप में उन लोगों को देखता है। वो लोग अभी निकल ही जाने वाले थे, तभी सिराजुद्दीन एक को देखते हुए चिल्लाता है और रोकने को कहता है, बेटा रुको, सकीना मिली तुम लोगों को? वो क्वेश्चन करता है। जवाब आता है, मिल जाएगी मिल जाएगी। सिराजुद्दीन दोबारा अब ऊपर वाले से प्रे करता है कि ऊपर वाले इनकी मदद करो। शाम ढलते ही कैंप के आसपास एक एक्टिविटी शुरू हो जाती है। वो हैरान हो जाता है कि क्या हुआ। तब वो देखता है कि कुछ 4 लोग एक जवान लड़की को स्ट्रेचर में लेटा के लेके आ रहे हैं। क्या ये जिंदा है? और इस लड़की को उन्होंने बेहोशी की आलम में पाया था, जो रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ी हुई थी। वो लोग उसे कैंप के अस्पताल में लेके जा रहे थे। सिराजुद्दीन भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। पहले तो वो अस्पताल के दरवाजे पे आके रुक गया और फिर वो उस कमरे के अंदर जाता है जहाँ पे उस लड़की का बॉडी रखा हुआ है। कोई आके अंदर बत्ती जलाता है उस कमरे का। ये तो वही नौजवान है जिसके गाल में तिल है। सकीना कह के चिल्लाता है सिराजुद्दीन। ये उसकी बेटी है। जो डॉक्टर जिसने यहाँ आके लाइट जलाई थी, वो सिराजुद्दीन की तरफ देखता रहता है। सिराजुद्दीन कहता है, मैं इसका पिता हूँ। डॉक्टर उस बॉडी को चेक करता है और फील करता है कि उसका पल्स अभी भी चल रहा है, यानी ज़िंदा है। फिर डॉक्टर कहता है, खोल दो खिड़की, खोल दो। जैसे ही ये खोल दो शब्द सकीना के कानों में घुसता है, उसके हाथों में एक हलचल सी होती है। उसके हाथ उसके पजामे के नाड़े तक पहुंच जाता है। वो उस नाड़े को खोल देती है, फिर अपने पजामे को खोलने लगती है। थाई तक पहुंचता है। वैसे ही सिराजुद्दीन चीख उठता है, ज़िंदा है, ज़िंदा है, मेरी बेटी ज़िंदा है। दूसरी तरफ जो डॉक्टर था, उसके ठंडे पसीने निकलने लगते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मगर दोस्तों, जिनको ये आखिरी पार्ट समझ में नहीं आया है असल में ऐसा सकीना ने क्यों किया, तो आप लोगों के लिए बता दूं कि असल में सकीना को जब उठाया गया था ट्रक में, उसके बाद उसके साथ लगातार बहुत दिनों से रेप किया उन लोगों ने। वो जो 8 लोगों की बात कही गई थी, और वो लड़की उस वक्त सदमे में थी जब सकीना को खिड़की खोलने को कहा गया। तब उसे लगा कि उसको क्या खोलना है, तो उसने अपने पैंट का नाड़ा खोल दिया। ये एक्चुअली वो पूरे तरीके से एक सदमे में है। तो इस तरह की कहानी कौन लिख सकता है, सिर्फ मंतो। आगे आपने शायद और भी कहानियाँ उनकी पढ़ी होगी, तो वो बहुत ही इसी तरह की कहानियाँ लिखते थे, जो समाज का ही एक पहलू हुआ करता था, जो सच्चाई दिखाता था। लोगों को सुनने में ख़राब लगे, मगर सच्ची कहानियाँ हैं ये। और रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, मत कीजिए। जिनको अच्छा लगा वो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमारे चैनल को थोड़ा बेनिफिट होता है, दूसरे तक ये पहुंच पाता है। आपके एक लाइक से हमारा चैनल आगे बढ़ सकता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।